Hi friends, I am Dr. Deepa Gupta, consultant obstetrician and gynecology and practicing from last 13 years. आज हम बात करेंगे कि हमें कंसीव करने से पहले या अगर हमें कंसीव नहीं हो रहा है तो हमारे 5 टेस्ट कौन से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हमें कराने चाहिए। जो हमारे 5 बेसिक टेस्ट होते हैं वो हमारे इस तरह से डिवाइडेड होते हैं जो हमारी बॉडी के, यूट्रस के, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के हर एक पार्ट को कवर करें। जब भी हम प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो हमारी मेन 3 चीज़ें होती हैं, यूट्रस, ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स। ओवरीज हमारी अंडे प्रोड्यूस करती है, फेलोपियन ट्यूब अंडों को और स्पर्म को मेल कराती है और यूट्रस हमारा बेबी का इम्प्लांटेशन कराती है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कराती है। तो हमारे लिए तीनों चीज़ें ज़रूर सही से होना ज़रूरी है। अगर तीनों में कहीं भी दिक्कत है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें दिक्कत है। तो आज हम बात करेंगे उन 5 मेन बेसिक टेस्ट की जो हमें अपने कंसीव करने में अगर दिक्कत आ रही है तो हमें कराने चाहिए। पहले हम बात करते हैं यूट्रस, ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब का। अगर हमें स्ट्रक्चर देखना है तो हमें एक नॉर्मल पहले एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अगर आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं तो वो बेस्ट है। उससे हमें यूट्रस का आकार, ओवरीज का शेप और फेलोपियन ट्यूब नॉर्मल है या नहीं, या फेलोपियन ट्यूब में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ये पता चल जाएगा। अगर हमें यूट्रस में कोई डिफेक्ट है, कोई फाइब्रॉइड है, कोई रसौली है या अंडेदानी में कोई सिस्ट है तो वो हमारा अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही क्लियर हो जाता है। दूसरा जो हमारा मेन टेस्ट आता है वो है हार्मोनल टेस्ट। वो जैसे जिसमें हमारा थायराइड, LH हार्मोन, FSH हार्मोन इंक्लूडेड होता है। ये तीनों हार्मोन्स हमारी साइकिल्स को फ्लक्चुएट करते हैं, तो इसलिए ये तीनों हमारे हार्मोन टेस्ट अगर हमारे नॉर्मल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये टेस्ट जो होते हैं वो पीरियड की सेकेंड डे पर कराए जाते हैं। थर्ड जो आता है हमारा कंसीव करने के लिए हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सीमेन। तो हस्बैंड का एक सीमेन एनालिसिस होना ज़रूरी है जिसमें मेन 2 चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। एक तो ये है कि स्पर्म का काउंट कितना है और दूसरा ये स्पर्म मोटिलिटी कैसी है। अगर आपकी स्पर्म मोटिलिटी कम है तो भी आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, और अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो भी आपको डॉक्टर को विजिट करने की ज़रूरत है। फोर्थ फैक्टर जो हमारा आता है वो आता है, जो मेन एक फैक्टर होता है वो होता है ओवेरियन रिजर्व। ओवेरियन रिजर्व को हम 2 तरीके से चेक करते हैं। एक होता है हमारा AMH टेस्ट और दूसरा होता है हमारा एंट्रल फॉलिकल काउंट। एंट्रल फॉलिकल काउंट हमारा अल्ट्रासाउंड से होता है जिसमें हमारे ओवरीज में दोनों साइड कितने अंडे बन रहे हैं ये चेक किया जाता है। और AMH हमारा ओवेरियन रिजर्व को बताता है। अगर हमारा AMH का लेवल 2 to 4 है तो दैट इज़ नॉर्मल। लेस देन 2 में हमें ओवरीज को इंड्यूस करने की ज़रूरत है, हमें मेडिसिन या इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर हमारा AMH मोर देन 4 है तो फिर हमारा ये PCOD को इंडिकेट करता है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। अब फर्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो है ट्यूब्स की पेटेंसी। अगर हमारी ट्यूब्स नॉर्मल है, अगर हमारे ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज नहीं है तो हमें कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट जो होता है ये थोड़ा 2 या 3 साइकिल ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शन के बाद किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पेनफुल टेस्ट होता है। इसको पीरियड के 9th या 10th डे पे किया जाता है। तो अगर हमारी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, हमारा सारे फैक्टर्स नॉर्मल हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम लेके ट्राई करिए, आपको ज़रूर कंसीव होगा। और अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है ट्राई करते हुए तो आपको एक डॉक्टर की असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और अपनी मेडिसिन शुरू करिए। आई होप मेरी ये फैक्टर्स मेरा ये वीडियो आपको कंसीव करने में हेल्प करेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।